एक संयोग से मुझे नेट पर मिल गई राम रहीम और स्टार वार। संयोग से राम रहीम की जो कॉमिक्स है वह इंटरनेट पर बहुत कम मिल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको अपलोड किया जाए किसी तरह से। एंटीक कॉमिक्स है और एंशिएंट कॉमिक्स है। पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में 2 रूसी उपग्रह अपनी स्थापित कक्षा में घूम रहे थे। अचानक बड़ी तेज रफ्तार के साथ वहाँ एक अमेरिकन यान प्रकट हुआ और धड़ाम धड़ाम देखते ही देखते उसने दोनों रूसी उपग्रह नष्ट कर दिए। उपग्रह पर निगरानी रख रहे 2 रूसी यान तुरंत उस अमेरिकन यान की तरफ झपटे, लेकिन वह आश्चर्यजनक तेज रफ्तार से दूर होता चला गया। उफ की रफ्तार बहुत तेज, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। अंतरिक्ष में घटित होने वाला यह दृश्य विश्व की अभी सभी बड़ी प्रयोगशालाओं में देखा जा रहा था। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर ने भी अपनी प्रयोगशाला में यह दृश्य देखा और उन्होंने फौरन अमेरिकन स्पेस सेंटर से संपर्क स्थापित किया। हेलो प्रोफेसर भास्कर फ्रॉम इंडिया कॉलिंग ओवर। प्रोफेसर जैक्सन फ्रॉम अमेरिकन स्पेस सेंटर ओवर। यह आप लोगों ने क्या किया मिस्टर जैक्सन? क्या आपको मालूम नहीं कि रूस आपकी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा और इस तरह रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ सकता है? सच मानिए प्रोफेसर भास्कर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यह सही है कि जिस यान ने 2 रूसी उपग्रह नष्ट किया वह हमारे ही है, लेकिन 3 महीने पहले हमारा वह यान आउट ऑफ कंट्रोल होकर अचानक हमारी निगरानी से गायब हो गया था और इस समय भी वह हमारे कंट्रोल से बाहर है। उसी समय स्क्रीन पर एक रूसी यान अमेरिकन उपग्रहों की तरफ बढ़ता नजर हुआ है। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। अब बचाइए अपने उपग्रहों को। मिस्टर भास्कर, हमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए अगर रूसी यान ने हमारे यानों और उपग्रहों पर हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इधर अंतरिक्ष में धड़ाम 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 तुम्हारे यान ने हमारे 2 उपग्रह नष्ट किए थे, अतः हमने ईंट का जवाब पत्थर से देकर 3 उपग्रह नष्ट कर दिए हैं। इधर अमेरिकन स्पेस सेंटर में सर, रूसी यान हमारे 3 उपग्रह नष्ट करके भाग रहे हैं। ऑर्डर दीजिए, मैं अपने यानों को क्या संदेश भेजूँ? फिलहाल यानों को यह संदेश भेजो कि वह रूसी यान को नष्ट कर दें, बाकी आदेश बाद में दिया जाएगा। ऑपरेटर अपनी यानों में लगे कंप्यूटरों से रेडियो संकेत भेजने लगे। खट 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 खट। रूसी यान का पीछा करो और उसे नष्ट कर दो थोड़ी देर में। रूसी यान की रफ्तार बहुत तेज़ है, हम उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह हमारे हर हथियार की रेंज से बाहर है। ऑपरेटर संदेश भेजो, उस यान का पीछा छोड़कर वे दूसरे रूसी यानों और उपग्रहों पर हमला करें। ओके सर। पिक 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 पिक। उस रूसी यान का पीछा छोड़ दो और दूसरे रूसी यानों और उपग्रहों पर हमला करो। उधर रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में हेलो पेगा 002 रिपोर्टिंग। अमेरिकन यान बड़ी तेज़ी से हमारी ओर चले आ रहे हैं। उनके इरादे खतरनाक लगते हैं। हमारे लिए क्या आदेश है? कुछ देर इंतज़ार करो, मैं प्रोफेसर आई मोव को बुलाता हूँ, वह खुद आकर आदेश देंगे। ऑपरेटर ने फौरन प्रयोगशाला के इंचार्ज प्रोफेसर आईमोव से संपर्क स्थापित किया। सर, मामला गंभीर है, आप फ़ौरन यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद प्रोफेसर आईमोव कंट्रोल रूम में प्रविष्ट हुए। क्या बात है मोवो? ऑपरेटर ने उन्हें पूरी बात बताई। समझ में नहीं आता हमारा 3 महीने पहले मेगा 002 अचानक कैसे प्रकट हो गया और उसने हमारी बिना आज्ञा के 3 अमेरिकन उपग्रह क्यों नष्ट किए। यह बड़ी खतरनाक पोजीशन है, हमें बड़ी सावधानी से इस मामले को हैंडल करना होगा, वरना हमारे और अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ जाएगा। प्रोफेसर जैक्सन से बात करना ठीक नहीं है, वह हमें बुज़दिल समझेंगे, इसलिए हमारे यानों और मेगा 002 का संदेश भेजो कि वह जहाँ तक हो सके स्टार वार को टालने की कोशिश करे। अगर मामला हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर जवाबी हमला शुरू कर दे। ओके सर। क्रोमोव ने फ़ौरन रेडियो संदेश भेज दिया। उधर अंतरिक्ष में तुम्हारा यान हमारे 3 उपग्रह नष्ट करके बुज़दिलों की तरफ भाग गया है, हम उसी का बदला लेने आए हैं। वह यान आउट ऑफ कंट्रोल था और 3 महीने से लापता था, इसलिए बदला लेने के बाद दिल से निकाल दो और वापस लौट जाओ। हम वापस जाने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए आए हैं और बदला लेकर ही जाएंगे। बचो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मजबूरन रूस को भी जवाबी हमला करना पड़ा। इस तरह अंतरिक्ष में पृथ्वी के 2 शक्तिशाली देशों रूस और अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ गए। धड़ाम 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 धड़ाम।
उधर पृथ्वी पर राम रहीम अपने बेडरूम में गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। खर्र खर्र, ट्रिन 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 ट्रिन। घंटी की आवाज़ से राम की आंख खुल गई और उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, राम स्पीकिंग। मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। राम, तुम फ़ौरन रहीम को लेकर मेरी प्रयोगशाला में आ जाओ। रिसीवर क्रेडिल पर रखकर राम ने रहीम को जगाया। क्या बात है राम भैया, सोने क्यों नहीं देते? इतनी रात किसके पेट में दर्द हो रहा है? फिलहाल तो प्रोफेसर भास्कर के पेट में दर्द हो रहा है। उठकर तैयार हो जाओ, उन्होंने हमें फ़ौरन बुलाया है। 10 मिनट बाद उनकी मोटरसाइकिल प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला की ओर उड़ी जा रही थी। आखिर क्या चक्कर हो सकता है राम भैया, यह प्रोफेसर अंकल ही बता पाएंगे। आधे घंटे बाद राम रहीम प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला की स्पेस रूम में थे। कहिए अंकल, क्या बात है? यह एकाएक आधी रात को आपको हमारी याद कैसे आ गई? रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ गई है। अगर इस स्टार वार को जल्द ही न रोका गया तो यह वार विश्व के युद्ध के रूप में पृथ्वी पर उतर आएगी। नतीजा यह होगा कि दुनिया की 80% आबादी खत्म हो जाएगी। बचे हुए लोग लूले लंगड़े और अपाहिजों जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई अंकल। मेरे दिमाग में इस स्टार वार को रोकने की कोई तरकीब नहीं आ रही है, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम दोनों ने पहले भी कई बार पृथ्वी को खतरे से बचाया है। इस बार कोई ऐसी तरकीब लड़ाओ जिससे कि यह स्टार वार रुक जाए। हमें यह बताइए कि रूस अमेरिका के बीच स्टार वार शुरू कैसे हुआ, उसके बाद हम कोई तरकीब सोचेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से लेकर अब तक के वीडियो टेप दिखाता हूँ। प्रोफेसर भास्कर ने राम रहीम को न सिर्फ वीडियो टेप दिखाया बल्कि अपने और प्रोफेसर जैक्सन के बीच होने वाले बातचीत का टेप भी सुनवा दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है प्रोफेसर, कुछ समझे रहीम? हाँ समझ गया। मेरे ख्याल से किसी ने मियाँ का जूता मियाँ के सिर पर ही दे मारा है। मियाँ का जूता मियाँ का सर, यह तुम क्या कर रहे हो भाई? कुछ मुझे भी तो बताओ। आप रूस और अमेरिका के एक साथ संपर्क स्थापित कीजिए, फिर सारा मामला आपकी समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर भास्कर ने फ़ौरन अमेरिकन स्पेस सेंटर और रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला से संपर्क स्थापित किया। हेलो, प्रोफेसर भास्कर कॉलिंग ओवर। प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर आइमोव को लाइन पर बुलाओ। राम रहीम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन पर प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर आइमोव प्रकट हुए। अंतरिक्ष के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर आइमोव को राम रहीम का नमस्कार। कहो, क्या बात करना चाहते हो तुम दोनों हमसे? एक बात बताइए, आज तक आपके देश दूसरे देशों को आपस में लड़वाते थे, फिर दोनों आपस में लड़कर वही गलती आप खुद कैसे बैठे? क्या मतलब यह कि आप लोगों को यह नहीं सोचा कि जिस तरह आप दोनों देशों को लड़वाते हैं उसी तरह कोई और आप दोनों को भी लड़वा सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? किस देश ने हमें लड़वाने की हिम्मत आ गई? हमें उसका नाम बताओ, हम धरती पर से उसका नामो निशान मिटा देंगे। बहुत से देश रूस और अमेरिका के दुश्मन हैं, उसमें से कोई भी यह काम कर सकता है। और हाँ, यह काम अंतरिक्ष के किसी ग्रह का भी हो सकता है। जिसने भी यह चाल चली है वह अपने मकसद में कामयाब रहा है। उसने रूस और अमेरिका को दो बेवकूफ़ों की तरह लड़वा दिया है। क्या बकते हो? यह हकीकत है श्रीमान, लेकिन इससे पहले कि रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाने वाली स्टार वार पृथ्वी की तबाही का कारण बने, आप लोग बेवकूफ़ी छोड़कर बुद्धिमानी का परिचय दीजिए और स्टार वार तुरंत रोक दीजिए। ठीक है, हम स्टार वार फ़ौरन रोक रहे हैं। यही बेहतर होगा श्रीमान, इसी में पृथ्वी की भलाई है। अच्छा, यह बताओ कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि हमें लड़वाने वाला कौन था? हाँ, उसका पता चलना ही चाहिए ताकि हम उसे अच्छी तरह सबक सिखा सकें। उसकी चिंता आप लोग न करें। जिसने भी यह युद्ध छिड़वाया है, अब उसका पता लगाकर उसे सज़ा देना हमारा काम है। उधर पृथ्वी से 80 लाख किलोमीटर दूर एक ग्रह पर। हा 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 हा, देखा तुमने जनरल, मेरा प्लान कितना कामयाब रहा। रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ गया। इन दोनों देशों के कारण हमारे आका हिटलर का विश्व विजय का सपना अधूरा छूट गया था। अब यह दोनों और इसके साथी देश आपस में लड़कर तबाह हो जाएंगे। उसके बाद मैं पृथ्वी पर हमला करके उसे जीत लूँगा और अपने आका को सपना साकार कर दूँगा। 2 घंटे बाद, अरे यह क्या हुआ जनरल, स्टार वार क्यों रुक गई? मास्टर, लगता है रूस और अमेरिका आपकी चाल भाप गए हैं। हाँ, लेकिन स्टार वार रुक जाने से तो यही लगता है मास्टर। इससे पहले कि रूस अमेरिका की यान मिलकर हमारी खोज करके हम पर हमला करें, हमें उनके खिलाफ खुद स्टार वार छेड़ देनी चाहिए। सिर्फ रूस और अमेरिका के खिलाफ ही नहीं, अंतरिक्ष में पृथ्वी के जिस देश में यान और उपग्रह हैं सबके खिलाफ स्टार वार छेड़ दो। अब हम जल्द से जल्द पृथ्वी पर हमला करके पूरे विश्व को जीत लेना चाहते हैं।
कुछ ही देर बाद उस ग्रह से लड़ाकू यानों की एक बटालियन निकलकर अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़े। उधर अमेरिकन स्पेस सेंटर में अपोलो 2 ऑन द लाइन, बहुत बड़ी संख्या में लड़ाकू यान हम पर हमला करने आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन का मुकाबला करो, उसे दिखा दो कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है। उधर रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में मेगा 002 कॉलिंग, बहुत से लड़ाकू यान शायद हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ऑर्डर दीजिए, हम क्या करें? आपस की दुश्मनी भूलकर अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, जापान और भारत के यानों के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करो। अंतरिक्ष में दुश्मन बड़ी संख्या में आ रहा है, हमें उससे निपटने के लिए अपना मोर्चा बंदी कर लेना चाहिए। ठीक है, रूस के यान का सामने का मोर्चा संभालेंगे, तुम लोग दाईं ओर रहो। बाईं ओर का मोर्चा फ्रांस, चीन, जापान, इंग्लैंड और भारत के यान संभालेंगे। पलक झपकते ही मोर्चाबंदी कर ली गई। जैसे ही दुश्मन के लड़ाकू करीब आए, तीनों मोर्चों से उन पर जबरदस्त हमला किया गया। शू 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 शू, शट 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 शट, सी 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 सी। हा 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 हा, तुम्हारा कोई भी हथियार हम पर असर नहीं करेगा। अब तुम लोग हमारा वार संभालो। अगले ही पल शू शू शू, धड़ाम 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 धड़ाम, बूम जिंग ब्लैम। उधर प्रोफेसर भास्कर के प्रयोगशाला में राम रहीम दुश्मन अपनी चाल को नाकामयाब होते देख खुद मैदान में उतर आया है। अगर जल्दी ही उसे रोका न गया तो अंतरिक्ष में किसी भी देश का एक भी यान और उपग्रह नहीं बचेगा। अंकल, दुश्मन को रोकने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अंतरिक्ष यान तैयार हो तो आप हमें फ़ौरन रवाना होना पसंद करेंगे। तब तैयार हो जा, मेरे पास तूफान नाम का एक छोटा सा लड़ाकू अंतरिक्ष यान तैयार है। उसका निर्माण मैंने खास तौर पर अंतरिक्ष में लड़े जाने वाले युद्धों के लिए किया है। उसमें मैंने अत्याधुनिक हथियार सेट किए हैं। बस तो फिर हमें फ़ौरन तूफान तक ले चलिए। ठीक है, चलो। अंतरिक्ष में दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, हम उसका ज़्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों ना हम हेडक्वार्टर से सहायता मंगा ले। नहीं, मुझे उम्मीद है कि हेडक्वार्टर में समय रहते कोई सहायता आ पाएगी। फिर भी तुम लोग कहते हो तो मैं मैसेज भेजता हूँ। हाँ, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अपोलो 2 ने हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित करके सहायता के लिए मैसेज भेजा, तो वहाँ से जवाब आ गया। दोस्तों, हेडक्वार्टर की सहायता भेजी जा रही है, लेकिन वह सहायता हम तक 5 घंटे से पहले नहीं पहुँच पाएगी। 5 घंटे तो दुश्मन अंतरिक्ष से हमारा नामो निशान मिटा देगा। तभी दोस्तों, मायूस न हो, तुम्हारे हेडक्वार्टर से सहायता देने देर में आएगी तो क्या हुआ, हम यानी कि राम रहीम तुम्हारी सहायता करने आ गए हैं। अब दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप सब कम से कम 5000 मील पीछे चाहिए, फिर हमारा कमाल देखिए। दुश्मन ने आपका जितना नुकसान किया है, हम उससे 10 गुना उसको ज़्यादा नुकसान करेंगे। वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा यान में। रहीम, यान को दुश्मनों के यान के बीच में ले चलो, ताकि दुश्मन का सारा ध्यान सिर्फ हम पर केंद्रित हो जाए। ठीक है। अगले ही पल तूफान दुश्मन के यानों पर हमला करता हुआ उनकी ओर झपका। धड़ाम धड़ाम, शू 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 शू। दो यानों को नष्ट करता हुआ तूफान दुश्मन के घेरे के बीच में जा पहुंच गया। हा 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 हा, हमारे बीच आकर तुमने वही गलती की है जो एक चूहा बिल्लियों के झुंड की शिकार करता है। यह तो समय बताएगा प्यारे कि चूजा कौन है और बिल्ली कौन है। ठीक है, तो फिर बचाओ अपने यान को। दोस्तों, चिथड़े उड़ा दो इस छोटे से यान को। रहीम, यान की स्पीड फुल करके चारों ओर नचाओ। गलाबाजी के खिलाफ कुछ भी हो, कुछ दुश्मन का कोई भी हथियार तूफान और को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तूफान का कंट्रोल मेरे हाथ में है राम भैया, अतः उनकी चिंता जरा भी मत करो। तो फिर तुम मेरे भी निशाने का कमाल देखोगे। रहीम के डैशबोर्ड में लगा एक लट्टू घुमाकर यान को रफ्तार फुल की ओर कर वह यान को बड़ी तेजी के साथ कलाबाजी खिलाने लगा। तभी दुश्मन के लड़ाकू वालों ने तूफान पर हमला किया, लेकिन परिणाम उल्टा ही निकला। धाम धड़ाम धड़ाम। हा हा हा, यह तुम लोग क्या कर रहे हो मूर्खों, अपने ही हाथों से अपने यान को नष्ट कर रहे हो। धड़ाम 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 धड़ाम। साथियों, दुश्मन बहुत चालाक है, वह हमारे बीच घुसकर हमारे ही यानों को नष्ट करवा रहा है, इसलिए बहुत संभल कर हमला करो।
इस बार दुश्मन के यानों ने बहुत संभल कर हमला किया, लेकिन तूफान नीचे गोता लगा गया। ओह, बच गया। कड़ाक। कहो कैसी रही? यानों ने फिर से हमला किया गया, लेकिन इस बार तूफान ने न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि दुश्मन के यानों पर हमला भी कर दिया। धड़ाम 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 धड़ाम, शूं 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 बूम। उधर ग्रह पर मास्टर, पृथ्वी का यह छोटा सा यान हमारे लड़ाकू यानों को मिट्टी के खिलौनों की तरह नष्ट कर रहा है। फौरन कुछ कीजिए, वरना हमारे एक भी यान सही सलामत नहीं बचेगा। तुम ही बताओ जनरल, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें अपने बचे हुए यानों को वापस बुलाकर पृथ्वी के इस खतरनाक यान के मुकाबले पर फ्रेजर और क्रू यानों को भेजना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करो। जनरल ने फौरन अपने लड़ाकू यानों से संपर्क स्थापित किया। हेलो जनरल स्पीकिंग। तुम लोग फौरन वापस आ जाओ, हम पृथ्वी के यान को नष्ट करने के लिए फ्रेजर और क्रूज भेज रहे हैं। जनरल का मैसेज पाते ही यानों ने हमला करना बंद कर दिया और पलटकर वापस भाग लिए। रहीम, दुश्मन बुजदिलों की तरफ भाग रहा है, पीछा करो उनका। अगले ही पल तूफान भयानक वेग से दुश्मन के यानों के पीछे लपटा। भागो बंधु भागो, लेकिन तुम भाग कर जाओगे कहाँ? तुम लोग अंतरिक्ष के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारे हाथ से अब नहीं बच पाओगे। दुश्मन के लड़ाकू यानों ने उस खतरनाक ट्रेस्मिट रॉकेटों से बहुत बचता हुआ बेचना चाहा, लेकिन नहीं बनी। धड़ाम 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 धड़ाम, ओह मारा। मेरे निशाने से ज़्यादा प्रोफेसर अंकल के बनाए गए चॉकलेटों का निशान है। वो दुश्मनों जो अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही दम लेते हैं। अबे तो एक बार फिर अपने नसड़ी कमाल दिखाओ। इस बार दुश्मन का कोई भी यान बचना नहीं चाहिए। इधर मास्टर के दो खतरनाक जंगी यान से निकलकर तूफानी गति से तूफान की ओर बढ़े। पृथ्वी के यान ने हमारे सभी यान नष्ट कर दिए हैं। फिक्र मत करो कैप्टन सू, हम पृथ्वी के उस यान को चींटी की तरह मसल कर अपने यानों की तबाही का मतलब बदला लेंगे। दुश्मन के यानों को इसी रास्ते से वापस भेज रहे थे। इधर आगे किसी अड्डे पर दुश्मन का कोई अड्डा है, हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है दुश्मन के अड्डे पर हम पहुंच जाए। ओह ठीक है, इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। रहीम, वो देखो कितने विशाल यान है ये। तूफान अभी 3000 किलोमीटर के आगे जा चुका था, तभी उसकी नज़र राम की नज़र साइट स्क्रीन पर पड़ी। तूफान अभी 3000 किलोमीटर आगे नहीं जा पाया था कि अचानक उसे राम की नज़र स्क्रीन पड़ी। वो देखो, वो कितने विशाल यान है ये। यह पहाड़ जैसे यान तो हमारी ओर ही आ रहा है। राम भैया, लगता है हमारी सब खैर नहीं। चिंता मत करो, इनसे भी निपट लेंगे, बस तुम यान को सावधानी से कंट्रोल करते रहो। तीनों यान अभी काफ़ी दूरी पर थे, फिर भी उन्होंने तूफान पर हमला करवा दिया। यान की रफ्तार कम करके नीचे गोता लगाओ राम। अगर यह किरणें तूफान से टकरा गई तो तूफान की चित्रें उड़ जाएंगे। कड़ड़ 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 कड़ड़, शू 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 शू। गौतम ऋषि बहुत दोनों यान अभी काफ़ी दूरी पे थे। रहीम फुर्ती से तूफान की रफ्तार कम करके उसे नीचे ले आया। बाल बाल बचे। अगर पल के 100वें हिस्से में भी देर हो जाती तो आज हमारी अंतरिक्ष में ही कब्रें बन जाती। तुम्हारा वार तो बेकार गया, अब तुम लोग हमारा वार संभालो। तूफान से हमला तो हुआ, लेकिन धड़ाक धड़ाम। हा, कहो कैसी रही? 2 लाख हमरे और करके देख लो, शायद तुम्हारा कोई हथियार हम तक पहुंच जाए।
मुझे लगता है कि इन दोनों किरणों की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इस पर लेजर मिसाइल का प्रयोग करो। ठीक है। इधर दोनों यानों को लेकर मिसाइल की टेलीस्कोपिक साइट के क्रॉस वायर पर लेने लगा। जैसे ही दोनों यान क्रॉस वायर पर सही सेट हुए, राम ने फायर बटन पूरा कर लिया, पुश कर लिया। खट खट अगले ही पर कर 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 फ्रेजर और क्रूज ने उन लेज़र मिसाइलों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण वे न बच सके और धड़ाम धड़ाम। सारे कॉमिक्स का बेहतरीन सीन में से एक नंबर 1 सीन को मैं ये ट्राई करेंगे। उसका उस समय सुपान के पीछे एक ध्यान बबुआ काना एक यान प्रकट हो। काश में थोड़ा देर और पहले आ गया होता तो फ्रेजर और क्रूज नष्ट होने से पहले बच जाते हैं। और अचानक ही उफ, यह हमारा उफ, यह क्या हो गया? यान की मशीनरी अचानक जाम क्यों हो गई? उस यान का चालक जनरल था। तुम्हारी यान की मशीनरी को मैग्नेट किरणें फेंककर मैंने जाम कर दिया है छोकरो। अब तुम्हारी हालत लकवे के मरीज जैसी है। देखो अब मैं तुम्हें कितनी आसानी से नष्ट करता हूँ। तभी जनरल तूफान को नष्ट करने ही जा रहा था, तभी उसकी स्क्रीन पर मास्टर का चेहरा प्रकट हुआ है। इसे नष्ट मत करो जनरल, यह यान और यान में सामान दोनों लड़कियां हमारे बहुत काम आए हैं। तुम इन्हें ग्रह पर ले आया करो। ओके मास्टर। तभी जनरल के एक बटन का पुश था। यान से एक जाल निकलकर तूफान के ऊपर जा गिरा और जनरल तूफान को लेकर अपने ग्रह उड़ चला। एकदम बाद तूफान उस ग्रह की धरती पर खड़ा था। ये तो वही। हम यान के चारों ओर से मैग्नेट किरणें हटाने जा रहे हैं। कोई गलत हरकत मत करना वरना तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगे। जनरल ने यंत्र का बटन दबाया और तूफान के चारों ओर का फैला मैग्नेट किरणें का घेरा हट गया। चलो अब तुम दोनों यान से बाहर आ जाओ। अंदर क्या इरादा है? अपने आप को इनके हवाले किया जाए या फिर जान हथेली पर रखकर उन पर टूट पड़ा जाए? हम दुश्मन के अड्डे पर हैं, इसलिए बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना उचित नहीं होगा। फिलहाल अपने आप को इनके हवाले कर देते। देखिए मैं हवाले कर देते, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। यम का दरवाज़ा खोलकर राम रहीम के नीचे उतर आया। दोनों को अच्छी तरीके से तलाशी लो और फिर इनके हाथ बांध कर ले चलो मास्टर के पास। तलाशी में उन दोनों के पास कोई हथियार न निकला और उनके हाथ बांधकर सैनिक उन्हें मास्टर के पास लेकर चल दिए। आधे घंटे बाद उन्हें मास्टर के सामने पेश किया गया। आओ बहादुर लड़कों, सूरत से ही तुम दोनों एशियाई लगते हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा संबंध किस देश से है? हम भारत देश में रहने वाले हैं। मेरा नाम राम राम है और मुझे रहीम कहते हैं। अब आप भी अपना परिचय दे डालिए। हाँ, हमें भी तो पता चले कि रूस अमेरिका में यह स्टार वार छिड़वाने वाला दिमाग किसका है। दुनिया हमरा के मास्टर नाम से जाने ला। मैं महान हिटलर के साथी हूँ। जब उनकी मौत के बाद रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका से आने वाला उसकी मौत के बाद जब रूस, अमेरिका और इंग्लैंड और इंटरपोल की पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही थी, तब मैं सबकी आंखों में धूल झोंककर अपने एक साथियों के साथ एक अंतरिक्ष यान में चुरा कर डाला इस ग्रह पर भाग आया और अपने आप को हिटलर और अपने आका हिटलर की मौत का बदले ले और उसका पूरा विश्व विजय का सपना पूरा करने की तैयारी में जुट गया। तब मैं इनकी आंखों में झूल झोंककर अपने लिए साथियों के साथ अंतरिक्ष यान चुरा कर इस ग्रह पर भाग आया था और अपने आका हिटलर की मौत का बदला लेने और उनका विश्व विजय महियान का शिकार करने जुट गया।
सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया और रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़वा दी, ताकि दोनों आपस में लड़कर इन दोनों की इसकी शक्ति थोड़ी ज्वाइंट हो जाए। इन दोनों और इसके साथी देशों की शक्ति इन पर कम हो जाए और मैं पृथ्वी पर हमला करके पूरे विश्व को जीत लूँ। तब तो तुम्हें बहुत ही जानकर बड़ी खुशी होगी मास्टर कि झाड़ू फेरे भी हमारे पीछे हैं। शानदार प्लान झाड़ू हम ही दोनों ले फेरी थी। हमने ही रूस और अमेरिका के बीच लड़े जाने वाले शांति हमने ही रूस और अमेरिका के बीच लड़े जाने वाले स्टार वार रुकवाई थी। जो सपना उसका हिटलर नहीं, आपका हिटलर नहीं पूरा कर सका, उसे तुम कैसे पूरा पाओगे मिस्टर मास्टर? हा 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 हा। मेरा और मेरे आका का सपना ज़रूर पूरा होगा। मैं दुनिया को जीत कर रहूँगा। इस काम में तुम्हारी अत्यधिक तुम दोनों बहादुर हो, चालाक हो, इसलिए मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करके पहले मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊँगा। बाप रे बाप। उसके बाद तुम दोनों को तुम्हारे ही यान पर बैठाकर पृथ्वी पर भेजूंगा। तुम दोनों मेरे आदेश पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन सब एक और जरासन भेड़िया सिक्स पर ना भारत अब देशों के सैनिक हटो इंग्लैंड, भारत सभी देशों के डिफेंस वह हमले से नष्ट हो जाएगा। हा हा। आपको पूरा होगा ना मेरा विश्व विजय का अभियान? उसके बाद तुम दोनों को ही तुम्हारे यान में बैठा कर पृथ्वी पर भेजूंगा। तुम दोनों मेरे आदेश पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, भारत सब देशों के सैनिक अड्डों को नष्ट कर दोगे और जो कुछ बचेगा वह मेरे हमले से नष्ट हो जाएगा। उफ, बड़ी कमबख्त है। इसने तो बड़ा खतरनाक प्लान ही बना दिया है। वास्तव में यह हमारा ब्रेन देने वाली कहानी सफल हो गया तो कोई नहीं रोक पाएगा। जनरल, इन दोनों को फिजिशियन करके ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दो। मैं इसी समय इसके ब्रेन का ऑपरेशन करूंगा। यस मास्टर। राम रहीम को बेहोश करके अपने आप को सन थिएटर में पहुंचा दिया। रहीम ठीक है ना? रहीम तुम होश में हो ना? शाबाश, मैं भी यही कर रहा था। यहाँ हाँ शेरा, मैं हूँ। जब मेरे मुंह पर बेहोशी के गिरे स्प्रे की जा रही थी, अगर कोई जैसे हम जानते हैं वैसे दिए। हाँ होश में हूँ। जब मेरे मुंह पर बेहोशी की गैस स्प्रे की जा रही थी तो मैंने रोक दी। अब मैं नाखूनों से लखे ब्लेड से हाथों की रस्सी काट रहा हूँ। मास्टर, आप ऑपरेशन का सारा ध्यान अग्रमट से रहीम भी उठ बैठा। अब तुम हमारा घात देखोगे। अब तुम हमारा खेल देखो। तोहरे औलाद है भैया। रहीम ने ऑपरेशन टेबल से उतरकर ऑपरेशन करने वाला चाकू उठा लिया। मैंने इसे काउंटर लिए हुए आप बोला। मैं इसे कवर किए हूँ। राम, तुम भी अपने पैर आज़ाद कर लो। कोई गलत हरकत मत करना मास्टर, वरना मैं तुम्हारे गुलाम। हाँ राम ने इसके जरिए से स्वयं को बंधन मुक्त किया। अब बोलो मास्टर माइंड, विजय विश्व का सपना कैसे पूरा किया जाए? इस कैंची से या फिर रहीम के कैंची चाकू से? मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी भी विश्व विजय करने का अभियान नहीं देखूंगा। ज़रूर माफ़ कर देंगे। पहले ज़रा तुम अपने 2 सैनिकों को अंदर बुलाओ।
मास्टर ने फौरन आज्ञा का पालन किया। हेलो जनरल को सैनिकों की 2 सैनिकों की ऑपरेशन है तो ओके मास्टर। कुछ देर बाद 2 सैनिक ऑपरेशन थिएटर प्रकट हुए। मास्टर इनसे कहो कि हमारी गनें हमारी ओर फेंक दे, अपनी गनें इन्हें दे दो। ये आगे का पालन हुआ। गनें आते हैं सबके ज़माने के। तो भारत में कोई भी स्कूल होगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, वहाँ पे सरस्वती पूजा जरूर होता है। देखते देखते हम ले लेते, उसमें हर भी नहीं पाते। शू आफ 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 आफ। उसके बाद बाहर चलो मास्टर, याद करो तुम्हारे ठीक है, बहुत कुछ नहीं। ज़रा से भी बात उल्टा सीधी हरकत की तो सीधे अपने आका हिटलर के पास पहुंच जाएंगे। मजबूरी थी इसलिए मास्टर को उसका कहना मानना पड़ा। तुम दोनों कुछ भी कर लो, यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। चिंता मत करो मास्टर, हम तो बचकर जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। जैसे ही वह लोग बाहर आए, सैनिकों ने उन पर गने तान दिए। जनरल अपने सैनिकों से कहो रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा मैथ मास्टर विफोत मारा जाएगा। सैनिकों सार्थक मास्टर की जान खतरे में है। बहुत अच्छा। सैनिक सामने से हट गया। मास्टर वहाँ चलो जहाँ हमारा अभियान खड़ा है। रहीम ने सीढ़ियाँ चढ़कर यान का दरवाज़ा खोल दिया और फिर तीनों यान के अंदर समा गए। दरवाज़ा बंद हो गया। जनरल, हम तुम्हें मास्टर की अपने साथ लिए जा रहे हैं। तुमने या किसी सैनिक ने यह चांद पर हमला किया तो याद रखना, तुम्हारे चांद तुम्हारे साथ भी मारे जाएंगे। अगले पल तूफान ऊपर उठने लगा, गड़ 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 गड़। फिर ऊपर जाकर तूफान एक पल के लिए रुका और धड़ाक आह शू 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 मर गया। उसके बाद रहीम तूफान को एटॉमिक ऑपरेशन के ऊपर ले आया। शू 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 धड़ाक। आधे घंटे में राम रहीम ने उस ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर दिया और फिर वह पृथ्वी की ओर चल पड़ी। अथाम धड़ाम। मास्टर चूँकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा, मास्टर माइंड चूँकि पूरे विश्व का अपराधी थे, इसलिए भूमि पर पहुंचकर राम रहीम ने उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी क्रिमिनल कहा है। मास्टर चूँकि पूरे विश्व का अपराधी थे, इसलिए भूमि पर पहुंचकर राम रहीम ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के हवाले कर दिया है। बाद में मास्टर को फांसी की सज़ा नहीं मिली। राम रहीम के इस कारनामे से खुश होकर इंटरपोल पुलिस का चीफ प्रिकट स्कॉट उनके पास पहुंचा। भारत के बहादुर लड़कों, आज से तुम दोनों इंटरपोल से जैसे मैं तुम दोनों का इंटरपोल पुलिस खुद मनोनीत करता हूँ, तुम दोनों को इंटरपोल पुलिस में न पर कर सके। सो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? भारत के बहादुर लड़कों, आज से मैं तुम दोनों का इंटरपोल पुलिस मनोनीत करता हूँ। यह रहा तुम्हारा आईडी कार्ड। धन्यवाद चीफ, आपने हमें बहुत अच्छा इनाम दिया है। सो गाइस, आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट कॉमिक्स किस सीरीज़ कौन सी कहानी, चाहे वो नई या पुरानी हो, उस पर बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम में अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।